हमने कई तरीकों से देखा कि अगर हम एक ईएमएफ इंड्यूस करना चाह रहे हैं, पैदा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फ्लक्स तब्दील करना होगा और इसकी शरह तब्दीली के मुतनासिब ईएमएफ पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज पैदा हो जाएगा और इसी के जरिए फिर करंट भी पैदा किया जा सकता है। तो इसके अलग अलग तरीके हमने आपको बताए। हमें यह पता है कि फाई जो है ये बराबर है बी ए के, बल्कि अगर बहुत सारे सरफेसेस हों, सतहें हों, तो उन सरफेसेस से, सतहों से अगर ज़रब दे दें आप, तो ये भी एक वेरिएबल है, मुतगय्यर है, जो इसमें ज़रब दिया जा सकता है। बहरहाल या तो ये है कि आप फ्लक्स को तब्दील कर दें। फ्लक्स कैसे तब्दील कर दें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रही है इसको ज्यादा ताकतवर या ज्यादा कमजोर कर दीजिए, तो फ्लक्स एक तो इस तरीके से तब्दील हो जाता है या किया जा सकता है। फिर हमने आपको ये भी बताया कि आप ये रकबा भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, कि यानी इसको छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, कुछ इस तरह हो गया। अब एक और तरीका इसको तब्दील करने का, फ्लक्स को तब्दील करने का क्या है कि आपके पास ये जो कॉइल है या ये जो सरफेस है, इसको आप एक सा ही रखें, बस इसे घुमाना शुरू कर दीजिए। जब आप इसे घुमाएंगे तो ये देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स और इस घूमते हुए रकबे के साथ या इन दोनों के माबैन जो एंगल बन रहा है, ये एंगल तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अगर एंगल तब्दील होना शुरू हो जाएगा तो ये जो कुल फ्लक्स हमारे पास है, बी ए जिसे हम कह रहे थे, यहां पे हमारे पास एंगल का एक कंपोनेंट आ जाएगा, जुज आ जाएगा। अब ये जुज क्यों आएगा? जुज इसलिए आएगा कि हमने फ्लक्स की ये बात की थी कि फ्लक्स मुसलसल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब इस रकबे और फ्लक्स के दरमियान जो एंगल है, अलग रंग में कर देता हूं, इन दोनों के दरमियान जो एंगल पाया जाता है, अब इस एंगल के होने की वजह से अगर आप गौर करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस रकबे के परपेंडिकुलर नहीं है और हमें इसका सिर्फ परपेंडिकुलर वाला जुज चाहिए। तो अगर इसी चीज को मैं यूं बना दूं कि ये जो रकबा है इसको मैंने सीधा कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा है वो ये इस एंगल पे बन रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये कर रहा हूं मैं। तो ये एंगल हमारा बन रहा है। तो फ्लक्स हमें कहां से मिल रहा होगा? हमें इस वाले कंपोनेंट से, इस वाले जुज से मिल रहा होगा। कैसे मिलता है इसकी बात हम अगली किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एक तो ये कॉस कंपोनेंट है जिसका फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला जुज है, इससे फ्लक्स पे सारे का सारा असर पड़ रहा होगा और यही चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब इस रकबे को घुमाया कैसे जा सकता है? अगर आप गौर कीजिए तो यहां पे एक राड है, इसे शाफ्ट कहा जाता है कि ये शाफ्ट है जो किसी चीज की वजह से या किसी कुव्वत की वजह से या किसी तवानाई की वजह से घूम रही है और इस शाफ्ट पे हमारा ये रकबा मौजूद है। तो अब जैसे जैसे ये शाफ्ट गोल गोल घूमती जाएगी, जाहिर है ये रकबा भी हमारे पास गोल गोल घूमता जाएगा और ये एंगल मुसलसल तब्दील हो रहा होगा, जिसके मुसलसल तब्दील होने से फ्लक्स भी मुसलसल तब्दील हो रहा होगा और हमारे पास एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा और फिर इस कॉइल में या इस वायर में हमारे पास एक करंट आना शुरू हो जाएगा। किस समत में होगा, इसके लिए आप राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस समत में करंट मिल रहा है, लेकिन बहरहाल एक करंट पैदा हो जाएगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये चीज हमने पहले कहीं देखी है, और बिल्कुल आपने देखी है। मोटर में इसी का उलट हो रहा होता है। मोटर में हम क्या करते हैं, मोटर में हम करंट देते हैं यहां पे, तो एक फ्लक्स पैदा होना शुरू हो जाता है, जबकि यहां क्या हो रहा है, यहां हमारे पास फ्लक्स मौजूद है जिसमें हम इस रकबे को घुमा रहे हैं तो करंट पैदा हो रहा है, जेनरेट हो रहा है। इसी वजह से इसे कहा जाता है एक जनरेटर। आपके घर में जो जनरेटर लगा होता है या आपके मोहल्ले में किसी के पास कोई जनरेटर होगा, या मोहल्ले वगैरह की बात ना भी करें, हमारे मुल्क में जो जनरेटर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से बिजली पैदा होती है वो कुछ इस किस्म के लगते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में अगर बात करें तो ये झंपीर की तरफ कुछ ये विंड टर्बाइंस आपको मिलती हैं। अब ये विंड टर्बाइन क्या है भाई? इसमें जो मैग्नेट मौजूद होता है, मैग्नेट इस पूरी जगह पे होता है। ये पूरी शाफ्ट है जो कि हवा की वजह से, हवा की हरकी तवानाई या काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये पंखा गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से ये जो आपको पीछे डब्बा नजर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा होता है, फोटो में छोटा नजर आ रहा है, लेकिन यह है कि हमारा जो जनरेटर है वो यहां मौजूद होता है, जिसमें यही एक शाफ्ट है जिसपे तार लगा हुआ है एक मैग्नेट के बीच में, और ये तार फिर हवा की वजह से गोल गोल घूम रहा है। यही काम एक डैम में भी हो रहा होता है। डैम में पानी के साथ खेला नहीं जा रहा होता, बस यह है कि एक दीवार खड़ी कर दी जिसमें हमारे पास पानी कुछ हाइट पे, कुछ ऊंचाई पे मौजूद होता है, जबकि जनरेटर, मेरा ख्याल है यहां कहीं जनरेटर पाया जाएगा। और इसमें होता क्या है कि पानी यहां से आता है, चूंकि पानी ऊंचाई से आ रहा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी से
नीचे लगा होता है एक अदद पंखा। ये पंखा घूमता है और पंखे के ऊपर यही कॉइल लगी होती है जो गोल गोल घूमती है एक मैग्नेट के बीच में। तो इससे बरकी तवानाई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली जा सकती है।